स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो एमएचटी सीईटी 2022 के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। लेकिन सुनो ध्यान से कि ये अपडेट किसके लिए है। ये फार्मेसी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है या अदर देन दैट जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और आपके लिए ये अनाउंसमेंट एप्लीकेबल होने के कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, मैं फटाक से बता देती हूँ कि नया अपडेट क्या आया है। आप जब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे cetcell.mahacet.org, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है री एग्जामिनेशन सीईटी 2022 का, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सीईटी 2022 री एग्जाम। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा नया पोर्टल ओपन होगा। तो इस नए पोर्टल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है वो डालना है। लेकिन ये कौन से बच्चों के लिए एलिजिबल है। देखो, एमएचटी सीईटी 2022 के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बहुत सारे सेंटर पे 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक टेक्निकल एरर की वजह से बहुत सारे बच्चों का बार बार अकाउंट लॉग आउट हो गया था, उनका एडमिट कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं हुआ या उनका एग्जाम ही वो नहीं दे पाए। तो उन बच्चों के लिए ये री एग्जाम वाला फैसिलिटी ओपन किया गया है। लेकिन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, तो देखो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये वाले वेबसाइट पे जब आप सेम वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाई दे रही है, इसको यहाँ से डाउनलोड करो। आपको दिखाई देगा कि आप री एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मुझे ऐसा एक फाइल दिखाई देगा। देखो, ये फाइल हमको दिखाई देगा इधर पे। तो इस फाइल में, इस नोटिस में हमको क्या दिया गया है, एवरीबडी प्लीज एकदम इसको ध्यान से देखो। तो ये देखो, ये आपका 18 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। तो यहाँ पर क्या दिया है, री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु कुड नॉट कंप्लीट द एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज लाइक सर्वर फेलियर। तो कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ये पर्टिकुलर एलएलबी, बीएड, एमएड, पीपीएड, एमएड, एलएलबी 3 इयर्स, बीए, बीएससी, बीएड, बीए प्लानिंग, एमसीए एटसेट्रा। सिर्फ ये बच्चे री एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जो फार्मेसी और इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या। तो देखो बच्चा, हर साल ऐसा होता है कि अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से किसी पर्टिकुलर सेंटर के बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए तो उन सिलेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर सीईटी के टाइम पे बहुत जोर से बारिश होने की वजह से कुछ बच्चे सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए थे, तो उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भी जिनका जेन्युइन रीजन है, जिनका समझो सर्वर इशू की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, या फिर एग्जाम देने में कम टाइम मिला क्योंकि लैपटॉप बार बार शट डाउन हो गया या लॉग आउट हो रहा था, या जिनका 3 से 4 बार लैपटॉप शट डाउन हो गया या लॉग आउट हो गया, या फिर आगे क्या दिया है, 4th पॉइंट, कि जिनका डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड और वो सेंटर पे भी गए थे लेकिन वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए क्योंकि सर्वर इशू का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके वजह से उनका एलिजिबिलिटी का ही इशू हो गया। तो सिर्फ ये 2 कैंडिडेट्स जो है, मतलब ये 4 कंडीशंस जो फुलफिल करेंगे, सिर्फ वही कैंडिडेट्स री एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी तक फार्मेसी और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए री एग्जाम का लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। तो आप 21 अगस्त तक का वेट करो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं एमसीए वगैरह जिनके लिए ये आया है, इनका देखो 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के बच्चों का टेक्निकल इशू सॉल्व किया गया है। तो हो सकता है कि ज्यादा वेबसाइट पे लोड ना पड़े, या कुछ अभी प्लानिंग चल रहा होगा पेपर सेटिंग को लेकर, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनालिसिस चल रहा होगा कितने बच्चों का एक्चुअल मिस हुआ है। तो उसके बेसिस पे फिर शायद वो डिसाइड करेंगे कि आपको पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चों को भी री एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो इनको रजिस्ट्रेशन का डेट, फ्री रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक का दिया गया है, दे हैव टू फिल देयर फॉर्म बिफोर 20 अगस्त। इनको 20 अगस्त 5 बजे के पहले अपना फॉर्म फिल करना है, और फिर इन्हीं लोगों को सिर्फ हॉल टिकट जनरेट होगा। आप अगर इस लॉगिन आईडी पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी आपका इधर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर बच्चे एलिजिबल है री टेस्ट के लिए, ये फील्ड के बच्चे एलिजिबल है। तो हॉल टिकट कंप्यूटर के पास ऑलरेडी सिस्टम में सेट होता है कि किस किस का एग्जाम नहीं हुआ था, वो लोग नोट करके रखते हैं, पूरा का पूरा डेटा उनके पास फीडेड होता है। तो शांतपिटी करके एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के आप अपना लॉगिन करने मत जाओ। जब पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों के लिए लॉगिन पोर्टल ओपन होगा, अगर उनका री एग्जाम शेड्यूल हुआ तो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब कम्युनिटी पे। तब तक के लिए प्लीज आप ऐसा एक्सपेक्ट करके ही मत चलो कि मैं ये एग्जाम जाने देता हूँ, मुझे फिर से रीटेस्ट देने को मिलेगा या मेरा पक्का रीटेस्ट होगा ही होगा। और अगर री एग्जाम अनाउंस हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए अनाउंस होगा जिनका जेन्युइन टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम मिस हुआ था। उनके पास हॉल टिकट नंबर, रोल नंबर और पूरा का पूरा डेटा होता है। आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के जाओगे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया इसलिए मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, आपका लॉगिन आईडी ही एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए जिनका पेपर हो चुका है बिना किसी टेक्निकल इशू के, चाहे पेपर अच्छा गया चाहे अच्छा नहीं गया,
आपको रीटेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जिसका टेक्निकल इशू की वजह से पेपर नहीं हुआ था उनके लिए अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुई है सेकेंड अटेम्प्ट की। अगर होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी एग्जाम्स के लिए सेकेंड अटेम्प्ट की नोटिस जारी हो गई है। पीसीएम और पीसीबी के बच्चों का सेकेंड अटेम्प्ट का नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ जिनका टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था उनको रीटेस्ट देने को मिलेगा, बाकी सबको रीटेस्ट देने को नहीं मिलेगा। प्रसाद नहीं है कि सब में बांटा जाए, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो, ज्यादा टेंशन मत लो। सीईटी वगैरह एग्जाम में ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ड्रॉप मत लो, रिजल्ट आने दो, देखो आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तब तक अपना स्किल डेवलपमेंट चालू रखो, इन्फॉर्मेशन नई नई सीखते रहो, कोई कोई नई नई चीजें सीखते रहो, टाइम मत वेस्ट करो, अपना जो भी बेसिक्स है वो रिवाइज करते रहो, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आई विल सी यू वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल, क्योंकि अजय सर बहुत ही जल्द फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड एडमिशंस का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन और लिंक और अपडेट पीडीएफ सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब एपी। जल्दी जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाय बाय एवरीबॉडी, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।